आज के दौर में यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। लाखों लोग रोजाना यूपीआई का इस्तेमाल न सिर्फ पेमेंट करने के लिए करते हैं बल्कि बैलेंस चेक करने, सब्सक्रिप्शन फीस भरने, ईएमआई चुकाने और बिल पेमेंट तक के लिए भी इसे चुनते हैं। लेकिन 1 अगस्त 2025 से यूपीआई यूजर्स के लिए कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। ये बदलाव नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई की ओर से किए जा रहे हैं ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शन को और अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाया जा सके। आइए विस्तार से जानते हैं ये नए नियम क्या हैं और इसका असर आम और कारोबारी यूजर्स पर कैसा होगा। पहला, बैलेंस चेक करने की लिमिट तय। अगर आप यूपीआई एप्स जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेमेंट या फिर भीम ऐप के जरिए दिन में कई बार अपना बैलेंस चेक करते हैं तो अब इस आदत में बदलाव करना होगा। एनपीसीआई के नए नियमों के मुताबिक 1 अगस्त 2025 से यूपीआई यूजर केवल 50 बार ही रोजाना अपना बैलेंस चेक कर सकेंगे। यानी दिन भर में आप सिर्फ 50 बार ही अपने बैंक अकाउंट की जानकारी यूपीआई ऐप के जरिए निकाल सकते हैं। अब ये सुनकर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्यों लाया गया ये नियम। एनपीसीआई का कहना है कि कुछ यूजर्स बार बार बैलेंस चेक करते हैं जिससे नेटवर्क पर जरूरत से ज्यादा लोड पड़ता है। इससे कभी कभी यूपीआई सर्वर स्लो या डाउन हो जाता है जिससे अन्य यूजर्स को ट्रांजैक्शन करने में परेशानी आती है। आम उपयोगकर्ता के लिए ये लिमिट काफी है, लेकिन बड़े व्यापारी, ई कॉमर्स विक्रेता या फ्रीलांसर जो लगातार पेमेंट चेक करते रहते हैं उनके लिए यह रोकथाम की तरह हो सकता है। दूसरा, ऑटो पे ट्रांजैक्शन के लिए तय होंगे टाइम स्लॉट। जी हाँ, अब तक ऑटो डेबिट पेमेंट यानी कि ईएमआई, नेटफ्लिक्स और ओटीटी सब्सक्रिप्शन, बिजली, पानी या मोबाइल बिल जैसे भुगतान किसी भी समय प्रोसेस हो जाते थे, लेकिन 1 अगस्त से ये भुगतान केवल निर्धारित टाइम स्लॉट्स में ही किए जाएंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। इस नियम का उद्देश्य ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में आने वाली देरी और सिस्टम लोड को कम करना है। एक ही समय पर लाखों ट्रांजैक्शन होने से सिस्टम पर दबाव बढ़ता है। टाइम स्लॉट तय होने से सिस्टम में लोड संतुलित रहेगा और यूपीआई ट्रांजैक्शन ज्यादा तेज और सुरक्षित होंगे। इसका असर कहां पड़ेगा, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। सबसे पहला, ऑटो डेबिट यूजर्स को अपनी पेमेंट टाइमिंग की जानकारी रखनी होगी। दूसरा, अगर स्लॉट में गड़बड़ी हुई तो पेमेंट अगले दिन तक टल सकता है। तीसरा, कुछ सब्सक्रिप्शन सेवाएं खुद नोटिफिकेशन देकर यूजर्स को स्लॉट के बारे में जानकारी दे सकती है। तीसरी बड़ी बात, 2000 से अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा जीएसटी। जी हां, आपने सही सुना। कुछ समय से आप लोग सुन रहे होंगे कि अगर 2000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होता है तो उस पर आपको जीएसटी देना होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। कुछ समय से यह अटकलें चल रही थीं कि 2000 से ज्यादा की यूपीआई पेमेंट पर सरकार जीएसटी वसूल सकती है, लेकिन सरकार ने खुद इन आशंकाओं को खारिज कर दिया है। 22 जुलाई को राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ साफ कहा कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने का कोई प्रस्ताव या सिफारिश जीएसटी काउंसिल के समक्ष नहीं है। यूपीआई यूजर्स के लिए कुछ राहत भरी खबर भी है। इस घोषणा के बाद यह स्पष्ट हो गया कि 2000 या उससे अधिक की यूपीआई ट्रांजैक्शन पूरी तरह टैक्स फ्री रहेंगी। डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार कोई आर्थिक बोझ नहीं डाल रही। तीसरा, व्यापारी वर्ग और आम जनता के लिए ये बड़ा राहत भरा फैसला है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि यूपीआई हर हाथ के लिए एक बैंक की तरह बन चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये बात क्यों कही, तो चलिए आपको इसका उत्तर भी दे देते हैं। इन नियमों से यह भी स्पष्ट होता है कि कैसे यूपीआई अब सिर्फ पेमेंट टूल नहीं बल्कि एक पूर्ण बैंकिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। घर बैठे मोबाइल से ट्रांजैक्शन, चेकबुक से लेकर कैश काउंटर तक की झंझट को खत्म कर चुका है। सरकार और आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार हर महीने 1200 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से हो रहे हैं। 85% डिजिटल पेमेंट यूपीआई के जरिए होते हैं। ग्रामीण भारत में भी यूपीआई अपनाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि 1 अगस्त से जो बदलाव आ रहे हैं उसके लिए यूपीआई यूजर्स को क्या करना चाहिए। दरअसल 1 अगस्त से लागू होने वाले नियमों से पहले सभी यूपीआई यूजर्स को चाहिए कि वे अपनी ऐप को अपडेट रखें, बैलेंस चेक की आदत सीमित करें, ऑटो पे सब्सक्रिप्शन की नई टाइमिंग नोटिफिकेशन पर ध्यान दें। किसी भी बदलाव की जानकारी एनपीसीआई की वेबसाइट या ऐप के जरिए समय समय पर लें। 1 अगस्त 2025 से यूपीआई में आने वाले बदलाव डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और मजबूत कदम है।
ये नियम सुरक्षा, दक्षता और नेटवर्क स्थिरता को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। जहां एक ओर कुछ यूजर्स को सीमित बैंक चेक या ऑटो पे स्लॉट से थोड़ी परेशानी हो सकती है, वहीं दूसरी ओर ट्रांजैक्शन का अनुभव और अधिक स्मार्ट, तेज और भरोसेमंद बनने जा रहा है। यूपीआई ने बैंकिंग को सिंगल क्लिक पर ला दिया है। अब बारी हमारी है कि हम इसे समझदारी और सावधानी से इस्तेमाल करें।